नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक विजेता प्रेम राजन ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। विष्णुदेव साय ने दी बधाई, कहा युवा खिलाड़ियों की उपलब्धि पूरे प्रदेश की प्रेरणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में SBKF इंटरनेशनल गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक विजेता पावर लिफ्टर प्रेम राजन रौतिया ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें इस विशिष्ट उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। छोटे व्यापारियों को मिली बड़ी राहत, 10 साल पुराना बकाया होगा माफ, 40,000 से अधिक कारोबारियों को होगा सीधा लाभ। छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों को अब व्यवसाय आसानी से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार छोटे व्यापारियों के 10 साल से अधिक लंबित पुराने मामलों में 25,000 रुपये तक की वैट देनदारियों को खत्म करने जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत GST प्रावधानों में भी कई संशोधन किए जाएंगे। प्री DLED का रिजल्ट जारी, एक सीट के पीछे 35 कैंडिडेट, 2 लाख से अधिक ने दिया एग्जाम, सीटें 6,000 के करीब, काउंसलिंग डेट तय नहीं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 22 मई को प्री DLED और प्री BEd में एडमिशन के लिए एग्जाम लिया था। मंडल ने BEd का रिजल्ट जारी कर दिया था। इसके बाद अब DLED का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार व्यापम की ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही 2,61,084 अभ्यर्थियों की कंबाइंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जबकि सीट सिर्फ 6,720 है, यानी एक सीट के लिए औसतन लगभग 39 उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया है। हालांकि BEd और DLED इन दोनों के लिए ही अब तक यहाँ पर SCERT ने काउंसलिंग की डेट अनाउंस नहीं की है। GST का छापा, 5 शहरों में 25 ठिकानों पर दबिश, वसूली गई 10 करोड़ की पेनाल्टी। स्टेट GST की टीम ने 25 से अधिक जगहों पर छापा मारा है। टीम ने गुटखा, जूता, कॉर्पोरेट कपड़ा और ट्रेडिंग फर्मों के बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़ और जगदलपुर में ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। इस दौरान तलाशी में बोगस बिलिंग, कच्चे में लेन देन और GST चोरी करने के दस्तावेज मिले हैं। जांच के दौरान लगातार गड़बड़ी मिलने पर उक्त फर्मों के संचालकों पर 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई जा रही है। बाबा साहेब की तस्वीर पर अज्ञात व्यक्ति ने फेंका कीचड़, आक्रोशित बौद्ध समाज ने किया चक्का जाम, सख्त कार्रवाई की मांग। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर कीचड़ और गोबर फेंके जाने की घटना से आक्रोशित बौद्ध समाज के लोगों ने बीते दिन डोंगरगढ़ में चक्का जाम कर दिया। मामला शहर के वार्ड क्रमांक 8 बदिया टोला का है, जहां देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने हाल ही में लगाए गए पोस्टर पर कीचड़ फेंक दिया। घटना की जानकारी लगती वहां के वार्ड के लोगों और बौद्ध समाज तक पहुंची, जिसके बाद आक्रोशित लोग सड़क पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। कोंडागांव के वाटरफॉल में रायपुर के युवक की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा, इलाज के दौरान तोड़ा दम। कोंडागांव के कुएमारी वाटरफॉल से एक युवक का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक युवक परिवार के साथ वाटरफॉल देखने गया था। जानकारी के मुताबिक रायपुर निवासी संतोष वैद्य अपने परिवार के साथ वहां आया हुआ था। झरने के पास फिसलन की वजह से उनका पैर फिसल गया। वाटरफॉल की अधिक ऊंचाई और पत्थरों से टकराने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद अन्य पर्यटकों ने उसे केशकाल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी पुरस्कृत, CM विष्णुदेव साय और डिप्टी CM साव ने दी बधाई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। नई दिल्ली में आगामी 17 जुलाई को आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राज्य के 7 नगरीय निकायों को स्वच्छता के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन पुरस्कारों को प्रदान करेगी। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे। रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई तेज, जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी रोक। बिलासपुर जिले में प्रस्तावित रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक गांव की सभी संबंधित जमीनों पर क्रय विक्रय, रजिस्ट्री और नामांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण कार्य से जुड़े इस रेलवे प्रोजेक्ट के तहत गोदरी गांव की 11 खसरा नंबर की जमीनों को अधिसूचित क्षेत्र यहां पर घोषित किया गया है। इस अधिसूचना के बाद अब इन जमीनों पर किसी भी तरह का लेन देन या दस्तावेजी प्रक्रिया वैध नहीं मानी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और इससे प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाएगा। बिलासपुर कलेक्टर द्वारा आवेदन जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक्शन में बेमेतरा डीईओ 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में कमजोर प्रदर्शन, 32 स्कूलों के प्राचार्यों को नोटिस जारी। बेमेतरा के डीईओ डॉक्टर कमल कपूर बंजारे ने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की सर्टिफिकेट परीक्षा के परिणाम 50% से कम आने वाले स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ कड़ा तेवर अपनाया है। ऐसे सभी प्राचार्यों को स्पष्टीकरण जारी कर 3 दिन के भीतर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा है। स्पष्टीकरण नहीं होने वाले या स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रदेश में बिजली बिल पर बवाल, कांग्रेस ने जलाई प्रतियां, बैच बोले जनता की जेब में डाका डाल रही सरकार। सीएम साहब बोले किसानों और गरीबों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक है। बिजली के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस ने बीते दिन बूढ़ा तालाब स्थित CSPDS के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली बिलों की प्रतियां जलाकर नाराजगी जताई। बिजली बिल के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इतिहास गवाह की भाजपा की सरकारों में जनता को लूटने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। शायद सरकार ने चौथी बार बिजली के दाम बढ़ाए हैं। शायद सरकार जनता की जेब में डाका डाल रही है। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद प्रदेश भर में बिजली कटौती शुरू हो गई है। लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य में कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और बिजली हमें उचित दरों पर बेची जा रही है। सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। वहीं इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बिजली दर में बढ़ोतरी का किसानों और गरीबों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू बिजली में 10 से 20 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा है। गरीबों को हाफ बिजली का लाभ देते हैं। किसानों के लिए बिजली बिल में 50 पैसे बढ़ाए गए हैं, लेकिन सरकार 3 HP में 3000 यूनिट फ्री दे रही है। सरकार वह पैसा बिजली विभाग देती है। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक स्वास्थ्य सेवा होगी प्रभावित। 16,000 NHM कर्मी अस्पतालों का बहिष्कार कर करेंगे आंदोलन। विधानसभा चुनाव में बनाए गए मोदी की गारंटी नाम के घोषणा पत्र में संविदा अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार गठन के बाद आज तक कुछ नहीं किया गया। इसे लेकर अब स्वास्थ्य कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं, जिससे 16 और 17 जुलाई को प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होगी। कोरबा जिले के अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशन हॉल का सीलिंग गिरा, 17 करोड़ के निर्माण की खुली पोल, सीएम ने किया था लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा हाल ही में लोकार्पित किए गए देवी अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशन भवन की सीलिंग भरभरा कर गिर गई है, जिससे लगभग 17 करोड़ की लागत से निर्मित इस भवन की गुणवत्ता और निर्माण कार्य में हुए कथित भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटना लोकार्पण के मात्र 1 महीने के भीतर हुई है, जिससे पूरे मामले में ठेकेदार की लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत की आशंकाएं बढ़ गई है। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सारंगढ़ पुलिस का अभियान, एक दिन में 20 लावारिस मवेशियों को गौशाला भेजा। एसपी ने कहा यह अभियान जारी रहेगा। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। पुलिस ने शहर की सड़कों पर घूम रहे लावारिस मवेशियों को गौशाला भेजने का अभियान शुरू किया है। आंगनबाड़ियों में घटिया सामान की आपूर्ति का मामला, 6 सप्लाई एजेंसियां ब्लैक लिस्टेड। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए भेजी गई सामग्रियों की गुणवत्ता पर उठे सवालों पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने त्वरित और सख्त रुख अपनाया है। मंत्री राजवाड़े के निर्देश पर राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें संयुक्त संचालक CSIDC और GEC रायपुर के तकनीकी प्रतिनिधि, संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक संचालक और 2 तकनीकी निरीक्षक एजेंसी SGS इंडिया और IR क्लास सिस्टम्स के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने सभी जिलों में सामग्री की गुणवत्ता का भौतिक परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संचालनालय को सौंप दिया। VIP नंबर की गाड़ी मालिकों को मिलेगा फायदा, अब मनपसंद नंबर का दोबारा उपयोग कर सकेंगे। राज्य सरकार ने आम नागरिकों को एक महत्वपूर्ण सुविधा का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानंदी भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए यह सुविधा प्रदान की गई है। अब वाहन मालिक को अपने पुराने वाहन के मनपसंद या चॉइस नंबर का उपयोग नए वाहन में भी कर सकेंगे। परिवहन सचिव S प्रकाश एवं परिवहन आयुक्त D रविशंकर ने बताया कि इस संबंध पर विभाग द्वारा सभी आवश्यक
तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस नई व्यवस्था से आमजन को सुविधा मिलेगी और उनकी पसंद के नंबर को फिर से उपयोग में लाने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय न केवल जनता की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि परिवहन विभाग की सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाएगा। बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को मिलेगा इनाम। बिलासपुर में 100% रिजल्ट पर 2,95% पर 1 लाख मिलेंगे। शिक्षक भी होंगे सम्मानित। बिलासपुर जिले में 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों को 2 लाख और 95% परीक्षा परिणाम वाले स्कूल को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ये ऐलान शिक्षा विभाग की समीक्षा की बैठक में किया है। उन्होंने बच्चों को गुणवत्ता युक्त और नैतिक शिक्षा देने को कहा है। स्कूलों को पुरस्कार की राशि जिला खनिज न्यास निधि से प्रदान की जाएगी। पेट्रोल पंपों पर बनेंगे प्रदूषण जांच केंद्र। परिवहन विभाग और तेल कंपनियों की बैठक में बनी कार्य योजना। राज्य में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने एक अहम पहल की है। आगामी दिनों में 56 पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। परिवहन विभाग के सचिव एवं परिवहन आयुक्त एस प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर की उपस्थिति में पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने की अद्यतन की स्थिति की समीक्षा की गई। पुलिस ने 10 लाख के गुम हुए मोबाइल किए बरामद। असली मालिकों को लौटाए 86 मोबाइल। राजनांदगांव पुलिस ने एक बार फिर विश्वास और तकनीकी का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। जिले की पुलिस ने विभिन्न थानों व चौकियों की मदद से 86 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। भिलाई में जहरीला पानी फैक्ट्रियों के बाहर लोगों का प्रदर्शन। वार्ड निवासियों ने कहा फैक्ट्री से निकल रहा केमिकल। शहर के राजीव नगर इलाके में दूषित पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। इलाके के 22 बोरवेल से रसायन युक्त पानी आ रहा है। इसी पानी को इस्तेमाल करने को लोग मजबूर है। यह गंभीर स्वास्थ्य का खतरा भी बन चुका है। लोगों का कहना है कि आसपास की फैक्ट्री से निकलने वाला रासायनिक कचरा ही पानी को दूषित कर रहा है। इसी सिलसिले में वार्ड वासियों ने फैक्ट्री पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सिस्कोल और KL यहां पर वॉशिंग पाउडर फैक्ट्री से रासायनिक कचरा की बोरवेल के पानी को प्रभावित कर रहा है। दोनों फैक्ट्री के बाहर वार्ड वासियों ने नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधन को 24 घंटे का अल्टीमेट देते हुए चेतावनी दी है। कहा कि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हटा दिए गए पर सुने नहीं गए। फुटपाथ से उजड़े विक्रेताओं की गुहार। बोले बस एक स्थायी जगह दे दो सरकार। नगर निगम रायगढ़ द्वारा शहर के प्रमुख सिग्नल चौकों और व्यस्त इलाकों से फुटकर विक्रेताओं को हटाया जा रहा है, जिससे उनके छोटे दुकानदारों और ग्रामीण विक्रेताओं की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। घरघोड़ा क्षेत्र की एक महिला दुकानदार ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि वह पिछले कई वर्षों से सड़क किनारे अपनी सब्जियों और किसानी पर पैदावार को बेचकर परिवार का गुजारा कर रही थी, लेकिन अब प्रशासन द्वारा बार बार हटाए जाने से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। महिला ने बताया कि पहले यहाँ पर घरघोड़ा में दुकान लगाते थे, फिर सिग्नल चौक के पास जगह मिली, अब वहां से भी हटा दिया गया है। रोज नई जगह ढूंढनी पड़ती है। ग्राहक भी कम हो गए हैं। हम मेहनत करते हैं लेकिन बेचने की जगह नहीं है तो फसल बर्बाद हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का सुनहरा अवसर। 8वीं से लेकर स्नातकोत्तर पास युवा हो सकते हैं शामिल। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। विभिन्न विभागों में 621 पदों पर भर्ती निकाली है। जिला रोजगार एवं पर स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी द्वारा आगामी 14 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कंपोजिट भवन स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आयोजित होगी। इस प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र के नियोजक LIC धमतरी, प्रथम एजुकेशन कुरुद, नीलेश ज्वेलर्स धमतरी द्वारा प्रबंधक, सेल्स एजेंट, ब्रांच मैनेजर, वेल्डर, प्लम्बर और हाउसकीपिंग अकाउंटेंट, सोलर PV इंस्टॉलर सहित कुल 621 पदों पर भर्तियों के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि ऐसे आवेदक जिनकी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं, ITI स्नातक और स्नातकोत्तर हो वे इस साक्षात्कार प्रतिक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए आवेदकों को शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, निवास, जाति, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।